अगर आप क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद को बिल्कुल आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना है, ठीक है। तो आइए यहां से समझते हैं। अब देखो इस वीडियो में हम मुख्यतः तीन चीजों को कवर करने वाले हैं। पहला क्या है, बहुपद क्या होता है, दूसरा क्या है, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, और तीसरा क्या है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में हमको संबंध बताना है, ठीक है। जैसे कि आप क्लास 9th में बहुपद के बारे में जान के आए होंगे, लेकिन हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ये देखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझते हैं। अब देखो जैसे कि आपको पता होगा बीजीय व्यंजक के बारे में। बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसमें चर और अचर दोनों होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं, ठीक है। तो बहुपद की अगर बात करें तो बहुपद की परिभाषा ये होती है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। जिसमें चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या का मतलब आपको पता होगा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उस बीजीय व्यंजक को हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की बात अगर करें, जैसे यहां से 2x² और प्लस का क्या है 5x और प्लस का 6 है, ये क्या है, एक बहुपद है कि नहीं। यहाँ चर क्या है, ये इनको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, चर है। अब बोलो चर की पावर यहाँ 2 है और यहाँ क्या है, 1 है। तो ये एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, बिल्कुल, ठीक है। अगर आप यहाँ से ये कहें, अगर यहाँ से ये कहें, यहाँ से 3x² और प्लस 5√x और प्लस का 6, क्या ये एक बहुपद है? तो आप बोलेंगे सर एक ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन यहां समझो। देखो ये 3x² और ये प्लस 5, अच्छा √x का मतलब क्या हुआ, यानी x की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, उसकी पावर 1/2। तो यहाँ x की पावर क्या होगा, 1/2 और प्लस का क्या है 6 है। तो हमारी परिभाषा क्या है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसी पावर होंगी तो वह बीजीय व्यंजक क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अब यहाँ देखो ये चर की घात तो 2 है, ये पूर्ण संख्या में आता है, लेकिन क्या 1/2 पूर्ण संख्या में आता है, नहीं आता है, और इस वजह से ये आपका बहुपद नहीं होगा। अब इस प्रकार से क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से ये समझ गए। अब एक होता है अचर बहुपद। अच्छा अचर बहुपद क्या होता है, देखो ऐसा बहुपद जिसमें चर ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, अचर बहुपद। और अचर बहुपद में क्या होती है, जैसे गिनतियां, जैसे अगर यहां 5 की बात करें तो क्या है, 5 एक बहुपद है। तो आप बोलेंगे सर ये बिल्कुल 5 एक क्या है, बहुपद है। लेकिन इस बहुपद को क्या बोलेंगे, इस बहुपद को हम बोलेंगे अचर बहुपद, ठीक है, क्योंकि इसमें चर नहीं है, ठीक है। इसमें चर नहीं तो कैसा बहुपद होगा, अचर बहुपद होगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, और 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा, 5 ही तो आएगा। तो क्या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो हमने बताया कि जैसे बहुपद की परिभाषा यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात 0 1 2 3 हो, तो यहाँ यानी चर की पावर क्या है 0 है कि नहीं, तो ये एक प्रकार का क्या होगा, अचर बहुपद होगा। तो कहने का मतलब आप यहाँ से ये कह सकते हैं जितनी भी गिनतियां होती, जितने भी नंबर होते हैं वो सब किस में आते हैं, अचर बहुपद में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। अब हम चलते हैं बहुपद के शून्य। अच्छा देखो दूसरा क्या है, बहुपद के शून्य। अब शून्य क्या होता है, देखो जैसे बहुपद है, ये जैसे ये बहुपद हो गया, ये बहुपद हो गया, तो शून्य का मतलब होता है x के मान को ही हम क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं, समझ गए। अब देखो ये एक प्रकार का क्या है, बहुपद है, और ये कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। और यहाँ x की पावर कितनी है, यहाँ x की पावर क्या है 2 है। तो देखो x की जितनी पावर होगी उतने ही x के मान आते हैं। अब यहाँ x की पावर 2 है, तो यहाँ से x के कितने मान हमको मिलेंगे, x के 2 मान मिलेंगे, और इसी x के जो मान हमको मिलते हैं उन्हीं मानों को हम उस बहुपद का क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं, समझ गए। तो देखो जैसे ये एक क्या द्विघाती बहुपद है, और इस द्विघाती बहुपद को हम हल करेंगे, तो हल करने के बाद हमको x के कितने मान मिलेंगे, 2 मान मिलेंगे, और उन्हीं दोनों मानों को हम क्या बोलेंगे, बहुपद के शून्य बोलेंगे। तो आप यहां समझ गए होंगे कि शून्य किसे कहते हैं, x के ही मान को हम क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। जैसे अगर इसमें देखें तो इसमें भी x की वैल्यू हमको मिलेगी कि नहीं, तो शून्य का मतलब होता है x के ही मान को हम क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। अब चलते हैं आगे। अब देखो तीसरा नंबर, इसको हम आगे प्रूव करेंगे। इसके बाद हम ये करेंगे बहुपद के प्रकारों के बारे में, हम यहाँ आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम आगे बात करेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में। देखो बहुपद तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके हम सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ बात करेंगे। अब देखो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, रैखिक बहुपद, ठीक है। तो रैखिक बहुपद हम लिखते हैं यहाँ से, तो ये क्या है, रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद को इंग्लिश में हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखो रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, समझ गए। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। और इस रैखिक बहुपद का जो सामान्य रूप होता है, जो जनरल फॉर्म होता है, वो क्या होता है, ax प्लस का b। ये क्या होता है, रैखिक बहुपद का सामान्य रूप होता है, ठीक है। इसको हम ax प्लस b बोलते हैं, यानी ax
प्लस बी के रूप में हम लिखते हैं। और यहां से ये चीज देखिए, यहां a नॉट इक्वल टू 0 यानी a का मान हम 0 के इक्वल नहीं ले सकते। रीजन क्या, अगर हम a का मान 0 देखो यहां समझो, अगर यहां ax प्लस बी ये क्या रैखिक बहुपद है, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, एक है कि नहीं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। अब हमने ये कहा कि हम a का मान 0 के बराबर नहीं ले सकते। रीजन ये है कि यदि हम a का मान 0 लेंगे तो यहां 0 रखेंगे तो 0 प्लस b बनेगा, और यहां सिंपल हम क्या बचेगा, b बचेगा कि नहीं, और b क्या है, एक अचर हो जाएगा। ये क्या है, अचर पद है कि नहीं, ये है। तो ये क्या है, रैखिक बहुपद के बजाय क्या बन जाएगा, अचर बहुपद बन जाएगा। समझ गए कि नहीं। तो यहां यदि हम a का मान 0 ले लेंगे तो ये रैखिक बहुपद के बजाय अचर बहुपद बन जाएगा। इस वजह से हम a का मान 0 के बराबर नहीं ले सकते। समझ गए। तो ये क्या है, रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। और ये रैखिक बहुपद का सामान्य रूप होता है, इसको हम लिखते हैं ax प्लस b, और जहां a का मान हम 0 के बराबर नहीं ले सकते। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे ये क्या है 2x प्लस 5, ये क्या है, रैखिक बहुपद। यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है कि नहीं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। जैसे ये क्या है 3x, ये भी एक रैखिक बहुपद है। और अभी हमने बताया शून्य क्या होते हैं, तो देखो ये क्या रैखिक बहुपद है। अब यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो यहाँ x का मान कितना मिलेगा हमको, x का मान 1 ही मिलेगा, और उसी मान को हम क्या बोलेंगे, इस बहुपद का शून्य बोलेंगे। अब देखो ध्यानपूर्वक ये समझिए, किसी भी बहुपद का अगर हमको शून्य निकालना तो सबसे पहले उस शून्य को 0 के बराबर करेंगे। अब देखो ये बहुपद है, अगर इस बहुपद का हमको शून्य निकालना है तो 2x प्लस 5 को हम पहले किसके बराबर करेंगे, 0 बराबर करेंगे। तो यहां से 2x, अब देखो ये प्लस 5 उधर जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, तो माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ x इक्वल टू ये 2 इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5/2। और ये जो माइनस 5/2 x का मान जो माइनस 5/2 आया है, ये क्या है, शून्यक है। ये क्या है, शून्यक है। और ये किसका शून्यक है, इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। और यहाँ x की पावर अधिकतम घात कितनी है, 1 है, इसलिए x का मान हमको कितने मिले हैं, 1 मिले हैं। और x के ही मान को हम क्या बोलते हैं, उस बहुपद का शून्यक बोलते हैं। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। अब देखो दूसरा क्या है, द्विघाती बहुपद। यहाँ समझते हैं ये क्या है, द्विघाती बहुपद। ठीक है, ये क्या है, द्विघाती बहुपद। और द्विघाती बहुपद को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब देखो द्विघाती बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद। समझ गए। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद। और इस द्विघाती बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है, जो सामान्य रूप होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है। ये द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो यहाँ हम a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का मान हम कभी भी 0 के बराबर नहीं ले सकते। उसका कारण यही है, रीजन यही है, यदि हम a का मान 0 के बराबर लेंगे, समझना, यदि हम a का मान 0 के बराबर लेंगे, इस जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहां से हमको क्या बचेगा, bx प्लस c बचेगा कि नहीं। अब यहाँ ये देखो, ये द्विघाती बहुपद के बजाय कैसा बहुपद बन गया, रैखिक बहुपद बन गया। इसी वजह से हम a का मान 0 के बराबर नहीं ले सकते। बाकी b और c का मान हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ a b c कैसे संख्या है, रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या है, तो b और c का मान हम कुछ भी ले सकते हैं। a का मान भी हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन a का मान हम 0 के बराबर नहीं ले सकते। उसका रीजन यही कि यदि हम a का मान 0 के बराबर लेंगे तो ये द्विघाती बहुपद के बजाय कैसा बहुपद बन जाएगा, रैखिक बहुपद बन जाएगा, इसलिए हम a का मान 0 के बराबर नहीं लेते। ठीक है। तो द्विघाती बहुपद समझ गए, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद। और ये द्विघाती बहुपद का क्या है, जनरल फॉर्म यानी सामान्य रूप है, और यहाँ a का मान 0 के बराबर नहीं ले सकते। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में ये देखेंगे, यहाँ x², अगर हम लेंगे x² और प्लस का क्या है 5x प्लस 6, ये क्या है, एक द्विघाती बहुपद है। अब देखो ये क्या द्विघाती बहुपद, और इस द्विघाती बहुपद के शून्यक भी निकलेंगे। यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो x के कितने मान मिलेंगे, 2 मान मिलेंगे, और उन्हीं x के मानों को हम क्या बोलते हैं, बहुपद के क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। ठीक है। अब देखो इसका मान अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे कि नहीं। किसी भी बहुपद के शून्यक निकालने के लिए उसका मान हम किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। अब देखो इसका फैक्टर बनाओ, गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 5। तो क्या इसका फैक्टर बना सकते हैं, x², और यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखो 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6, तो आप इसको आप कर सकते हैं। यहां से क्या आएगा, 3x आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 2x। अरे ये तो कर लेते हो ना,
तो ये क्या आएगा 3x प्लस 2x और प्लस का क्या होगा 6 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ हम कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 3 बचेगा, और यहाँ प्लस 2 कॉमन लेंगे तो प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और प्लस का 2/3 6 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ हम क्या, देखो x प्लस 3 दोनों जगह है, तो हम x प्लस 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है कि नहीं, तो एक बार इसको 0 बराबर ले लो, एक बार इसको 0 बराबर लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा x प्लस 3 इक्वल टू क्या आएगा 0 आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा -3 आ जाएगा। और एक बार हम क्या करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ x बराबर क्या आएगा -2 आएगा। तो यहाँ x के कितने मान मिल गए, x के हमको 2 मान मिले, और इन्हीं x के मानों को हम इस बहुपद का क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। तो आप इस प्रकार से इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये द्विघाती बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, और इसके शून्यक हम मान लेते हैं, माना इस द्विघाती बहुपद के शून्यक अल्फा और क्या है बीटा है, ये क्या है अल्फा और बीटा हमने ले लिया। अब जैसे कि आपको पता शून्यक क्या होते हैं, x के ही मान को हम क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। तो ये अल्फा और बीटा इस द्विघाती बहुपद के क्या है, शून्यक है। तो हमको यहाँ पर फार्मूला ये बताना, शून्यकों के योगफल और शून्यकों को गुणनफल वाले फार्मूला बताना। तो यहाँ से पहला फार्मूला यहाँ से ये बनता है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का जो फार्मूला आएगा वो क्या होता है, यहाँ समझते हैं। अब देखो ये पहला शून्यक और ये दूसरा शून्यक, तो शून्यकों का योगफल मतलब इन दोनों का योगफल करेंगे तो अल्फा प्लस का क्या करेंगे, बीटा करेंगे। तो शून्यकों का योगफल का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस का b/a। क्या होता है, माइनस का b/a। अब इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, देखो इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे। अच्छा ये b यहाँ देखो b किसका गुणांक है, x के गुणे में, गुणांक का मतलब क्या होता है गुणे में, तो ये जो b है ये x के गुणांक है कि नहीं, x का गुणांक है कि नहीं, तो यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक, और बटे a किसका गुण, a किसके गुणे में है, x² के गुणे में क्या है a है, तो हम a की जगह हम ये लिख सकते हैं x² का गुणांक, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दो, यदि हमको द्विघाती बहुपद दिया है और उस द्विघाती बहुपद के शून्यक दिया है, तो जो शून्यकों का योगफल का जो डायरेक्ट फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है वो -b/a। और इसको हिंदी में लिखने के लिए अगर देखें तो ये क्या होगा, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो इस प्रकार से शून्यकों के योगफल का फार्मूला यहाँ से आ जाता है। और दूसरे की बात करें, अब शून्यकों को गुणनफल की बात करें तो यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो यहाँ से क्या आएगा, अब देखो ये पहला शून्यक है और ये दूसरा शून्यक है, तो इन दोनों शून्यकों का गुणनफल जो अल्फा इंटू बीटा होगा वो क्या होता है c/a। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो होती है वो c/a। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहें तो c क्या है, अचर पद है, c को हम क्या बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे अचर पद, और बटे में a किसका गुणांक है, a x² के गुणे में है, तो यहाँ से हम लिखेंगे x² का गुणांक। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है और इन्हीं फार्मूले से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे इसका कोई क्वेश्चन हम यहाँ से करते हैं। अब देखो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया है, अगर ये एग्जाम्पल ले ले वही वाला x² और प्लस का क्या है 5x और प्लस 6, ये क्या है द्विघाती बहुपद है। तो सबसे पहले इस द्विघाती बहुपद के हम क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। और शून्यक निकालने के लिए हम बहुपद को क्या करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, x² और प्लस का 5x और प्लस 6 इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे, ठीक है। अब देखो इसका फैक्टर करो, गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो इधर से करते हैं x² और प्लस यहाँ से क्या करेंगे, देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 3 + 2, 3 2 5 और 3 दूनी 6 और इंटू x और प्लस का 6, ऐसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा x² और प्लस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 3x आएगा, 3x आ जाएगा, और प्लस का यहाँ से क्या आएगा 2x आ जाएगा, और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो जैसा कि अभी हमने पीछे इसकी वैल्यू निकाले है डायरेक्ट, अब आप यहाँ से कॉमन लेके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी जैसे मैंने पीछे निकाला है तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू आई थी -3, और एक x की वैल्यू -3 आई थी, और एक x की वैल्यू कितनी आई थी, -2 आई थी। और यही दोनों मान इस बहुपद के क्या होंगे, शून्यक होंगे। अब देखो इनका योगफल पहले करो, अगर हम इनका योग करेंगे, अब देखो यही अल्फा और बीटा के मान है, यहाँ x² + bx + c, यहाँ अल्फा और बीटा
इस बहुपद के क्या है, शून्यक है। तो बोलो इस बहुपद के शून्यक x बराबर 3 -3 और x बराबर -2 आया कि नहीं। तो इन्हीं को हम अल्फा और बीटा मानते हैं। तो ये एक मान अल्फा हो जाएगा और दूसरा मान क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा, देखो पहले इनका योगफल करो, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या आएगा, देखो अल्फा की वैल्यू -3 और बीटा की वैल्यू -2, तो यहां से क्या आ जाएगा, -6 आएगा। योगफल वहां से हमने डायरेक्ट कर दिया, इन दोनों शून्यकों का योगफल कितना आया, -6 आया। अब इसी को इस फार्मूले से करो, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा के, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, -b/a, तो -b करेंगे। अब देखो इसकी हम कंपेयर भी कराएंगे। ठीक है, इसकी अगर हम कंपेयर कराएं, यहां से देखो, यहाँ x² और प्लस का क्या है 5x और प्लस 6, ये द्विघाती बहुपद, और इस द्विघाती बहुपद का इससे हम क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। यहां से कंपेयर कराओ, तुलना कराओ, ax² प्लस का क्या आएगा bx और प्लस c से हम कंपेयर कराएंगे, तुलना कराएंगे। तो देखो x² के गुणे में क्या है a, और यहाँ x² के गुणे में क्या है 1 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप यहाँ समझिएगा। और देखो x के गुणे में क्या है b, और यहाँ x के गुणे में क्या है 5 है, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 5 आएगा। देखो हम चिन्ह सहित लेते हैं। ठीक है, देखो x² के गुणे में a है, तो यहाँ x² के गुणे में क्या 1 है, तो a बराबर 1 आएगा। x के गुणे में b है और x के गुणे में 5 है, तो b बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। और c फॉर कांस्टेंट यानी अचर पद, तो c बराबर क्या है, c बराबर आप यहाँ से 6। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इससे डायरेक्ट हम निकालेंगे तो क्या होता है, -b/a, तो यहाँ से क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, और b की जगह क्या है 5 है, तो यहाँ से क्या करेंगे 5 करेंगे, और अपान में a की जगह क्या है 1 है, तो 1 हम रखें या ना रखें, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई कि नहीं। और इन दोनों शून्यकों को योगफल निकालें तो -6 नहीं आएगा, -3 और -2 को ऐड करेंगे तो -5 ही आएगा यहाँ से, तो क्या आएगा -5 आएगा। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं फार्मूला हमारा सही है। तो शून्यकों के योगफल का फार्मूला -b/a होता है। और देखो हमने इस बहुपद के शून्यक निकाल के योगफल किए तब भी -5 आया है, और इस फार्मूले से भी किए तब भी -5 आया। अब देखो इन दोनों को गुणनफल करो, अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों को गुणनफल करो, तो देखो -3 और -2, अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो -3 और -2 करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा 3 दूनी 6, और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों का गुणनफल क्या आया, 6 आया। अब इस फार्मूले से करो अल्फा इंटू बीटा, इस फार्मूले से करोगे तो क्या आएगा, c/a, फार्मूला होता है c/a। अब देखो c की जगह क्या है 6, तो यहां से हम 6 करेंगे, और अपान में a करेंगे, a की जगह 1 है, 1 रखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आप यहां से ये देख सकते हैं, चाहे हम फार्मूले से करें और चाहे हम शून्यक निकाल के करें, दोनों तरीके से आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योगफल और शून्यकों को गुणनफल निकाल सकते हैं। ये आपका क्या फार्मूला है, ये हिंदी में है, और ये क्या है, ऐसे वेरिएबल में दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल आप यहां से निकाल सकते हैं। अब यहां से क्वेश्चन दिया कर द्विघाती बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हमको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके हमको शून्यक निकालना। शून्यक का मतलब समझते हैं ना, x के ही मान को हम क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। तो इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ क्या है, बहुपद क्या है हमारा x² और प्लस का क्या है 7x और प्लस का क्या है 10, प्लस का क्या है 10 है, तो इसके हमको शून्यक निकालना। अब जैसे कि अभी मैंने बताया किसी भी बहुपद के शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले उसको हम 0 के इक्वल करते हैं। तो यहां से हम करेंगे x² और प्लस का क्या है 7x और प्लस 10 इक्वल टू क्या करेंगे 0, है ना। तो शून्यक का मतलब x के मान को ही हम क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। अब देखो यहाँ फैक्टर करो, ठीक है, गुणा करने पर क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए 7। यहाँ देखो गुणा करने पर 10 और यहाँ प्लस लगा, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो ये फैक्टर क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 + 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। तो यहाँ से x² और प्लस का क्या लिखेंगे 5 + 2 लिखेंगे, 5 2 7 और 5 दूनी 10, और ये x है तो x करेंगे और प्लस 10 इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे। तो यहाँ से x² प्लस, अब देखो x के इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ तो यहाँ से क्या आएगा 5x, और x के इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x और प्लस 10 इक्वल टू क्या करेंगे 0 आएगा। तो अब देखो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, इतने में हम x कॉमन लेंगे और इतने में हम 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा x बचेगा, और प्लस यहाँ से क्या बचेगा 5 बचेगा कि नहीं। अब इतने में हम 2 कॉमन लेंगे, प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो देखो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या x बचेगा,
और यहाँ से प्लस 2 पंजे 10, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ x प्लस 5, यहाँ x प्लस 5, तो यहाँ से x प्लस 5 पूरे में कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा x बचेगा और प्लस यहाँ से क्या बचेगा 2 बचेगा, इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे। अब देखो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है कि नहीं, तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा -5 आएगा। तो एक, अब देखो यहाँ x की पावर कितनी है 2 है, तो x के कितने मान आएंगे 2 मान आएंगे, और उन्हीं दोनों मान को हम इस बहुपद का क्या बोलेंगे शून्यक बोलेंगे, ठीक। और यहाँ देखो यहाँ क्या है x प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आएगा -2, तो यही दोनों मान इस बहुपद के क्या हो जाएंगे शून्यक हो जाएंगे, ठीक है। यही दोनों मान इस बहुपद के क्या हो जाएंगे शून्यक हो जाएंगे। अब यहाँ कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो यहाँ हमने शून्यक निकाल लिया, अब गुणांक सबसे पहले निकालेंगे। तो यहाँ बहुपद क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का क्या है 10। अब इसकी हम कंपेयर क्या कराएंगे, द्विघाती बहुपद के व्यापक रूप से कंपेयर कराएंगे, तुलना करेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से पहले हम तुलना करेंगे, तो बोलो x स्क्वायर के गुणे में क्या है a, और यहाँ x स्क्वायर के गुणे में क्या है 1। जब किसी के गुणे में कुछ नहीं होता तो वहां 1 होता, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहाँ b बराबर x के गुणे में b है, x के गुणे में 7 है, तो b बराबर कितना आ जाएगा 7, और c बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये क्या है गुणांक है, इस बहुपद के ये क्या है गुणांक है, और ये दोनों इस बहुपद के क्या है शून्यक है। तो हमको इन गुणांकों और इन शून्यकों में संबंध यानी संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना। सत्यता की जांच कैसे करना है, वही शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल वाला फार्मूला। अब देखो सबसे पहले हमको योगफल निकालना है, योगफल। तो यहाँ ये किनका योगफल है, इन दोनों शून्यकों का योगफल है। तो इन दोनों शून्यकों का योगफल निकालेंगे, तो यहाँ -5 और ये क्या है -2 है, तो यहाँ योगफल कितना आया -7 आया। इन दोनों शून्यकों का योगफल कितना आया -7 आया। अब यही चीज हमको फार्मूले से निकालना है, योगफल का फार्मूला लगा के, योगफल का फार्मूला, दोनों शून्यकों के योगफल का जो फार्मूला भी मैंने पीछे बताया है, वो फार्मूला क्या होता है माइनस का b/a होता है कि नहीं। तो यहां से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, और b की वैल्यू यहां लिखो, b की वैल्यू क्या है 7, तो यहां से क्या करेंगे 7, और a की वैल्यू क्या है 1/, में 1 लिखो या ना लिखो, तो यहां से क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। तो आप यहां ये देख पा रहे हैं इन दोनों शून्यकों का योगफल यहाँ डायरेक्ट करने पर भी -7 आ रहा है, और फार्मूला लगाने पर, फार्मूले से योगफल निकालने पर भी क्या आ रहा है -7 आ रहा। तो क्या इसके संबंध की सत्यता की जांच हो गई कि नहीं, यानी इनका योगफल भी यहाँ से भी योगफल करने पर -7 आ रहा है, और फार्मूले से भी -7 आ रहा है। मतलब इनके संबंध जो है, जो इनके बीच में शून्यकों के योगफल यानी शून्यकों के योगफल और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो क्या है यहाँ से सत्य है, यानी सत्यता की जांच हो गई। अब गुणनफल निकाल लो, गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल क्या है इनका, गुणनफल करो -5 -2 का गुणनफल करेंगे, तो -5 गुणे -2 तो क्या आएगा 5 दूनी 10, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, माइनस प्लस, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमने कितना निकाला 10 निकाला। अब फार्मूले से करते हैं, अब फार्मूले से अगर हम करेंगे तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से क्या होता है फार्मूला का फार्मूला यानी जो गुणनफल का फार्मूला होता है क्या होता है C/A, क्या होता है C/A। तो यहाँ C की वैल्यू क्या है 10, और A की वैल्यू क्या है 1, और 1 रखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट गुणनफल निकालने पर भी 10 आ रहा है, और फार्मूले से भी 10 आ रहा है। तो क्या इनके संबंध की सत्यता की जांच हो गई, बिल्कुल। यानी जो इनके बीच में हमने संबंध बताया है, योगफल -b/a और गुणनफल c/a, मतलब वो संबंध क्या है सही है। तो इस प्रकार से हम इसकी संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं। अब देखो यदि हमको द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा दिए हों, यानी हमको द्विघाती बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा दिए हों, तो उससे हम द्विघाती बहुपद कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ समझो, जैसे हमारे पास एक द्विघाती बहुपद है x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का 10, एक द्विघाती बहुपद है, और इस द्विघाती बहुपद को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ x की पावर कितनी है 2, तो x के कितने मान आएंगे 2 मान आएंगे। यहाँ पर हमको x के 2 मान आएंगे, यहाँ 2 मान मिलेंगे, और इन्हीं दोनों मानों को हम क्या बोलते हैं शून्यक बोलते हैं कि नहीं,
ठीक है। तो हमको क्या दिया था, हमको यहाँ द्विघाती बहुपद दिया था और इस द्विघाती बहुपद से हमने क्या निकाला, शून्यक निकाला। ठीक है, शून्यक निकाला। तो अब यहाँ पर ये उल्टा हो गया कि हमको शून्यक दिए जाएंगे, हमको ये दोनों शून्यक दिए जाएंगे और इन दोनों शून्यकों से हमको फिर से द्विघाती बहुपद बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर यही दिया कि यदि द्विघाती बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो द्विघाती बहुपद जो होगा, द्विघाती बहुपद का जो फार्मूला होगा, द्विघाती बहुपद जो होगा वो क्या होगा, यानी हमको दो शून्यक दिया है, यानी एक ही x बराबर अल्फा है और एक x बराबर क्या है, बीटा दिया है। तो ये दोनों शून्यक दिया है। अब इन दोनों शून्यकों से हमको द्विघाती बहुपद बनाना है। तो द्विघाती बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योगफल, और इंटू में एक्स करेंगे और प्लस का क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इस द्विघाती बहुपद निकालने का फार्मूला होगा। तो यदि हमको द्विघाती बहुपद के शून्यक दिए हो तो उन दोनों शून्यकों से हम द्विघाती बहुपद यहाँ से निकाल सकते हैं और उसका यही फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योगफल इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों को गुणनफल। तो इसमें अगर हम वैल्यू रख देंगे तो हमको वह द्विघाती बहुपद मिल जाएगा। अब चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं तो आप वहां से एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि यह एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए और कह रहे हैं जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं क्रमशः 4 तथा 1 है। ठीक है, तो ये 4 क्या है, उसके शून्यकों का योगफल है और ये 1 क्या है, उसके शून्यकों को गुणनफल है, गुणनफल का मान दिया है। ठीक है, तो यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से हम मान लेते हैं, माना द्विघाती बहुपद क्या है, यहां ऐसे मानते हैं कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक द्विघाती बहुपद है और इस द्विघाती बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। समझ गए, माना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघाती बहुपद है। आप चाहें तो इसको लिख लेना, माना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघाती बहुपद है और इस द्विघाती बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। ये क्या है, इसके शून्यक है। ठीक है, ये इसके क्या है, शून्यक है। समझ गए। अब यहां से ये दिया है, कह रहे बहुपद ज्ञात कीजिए, हमको बहुपद निकालना, कह रहे जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, यानी जो योगफल है, शून्यकों का योगफल कितना है, 4 है और शून्यकों का गुणनफल क्या है, 1 है। तो मतलब कहने का मतलब ये है शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1 दिया है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, शून्यकों का योगफल दिया है तो अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया, 1 दिया है। तो हमको यहाँ से द्विघाती बहुपद निकालना। अब जैसा कि अभी मैंने बताया, यदि अभी पीछे बताया ना कि यदि हमको किसी भी द्विघाती बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा दिए हो तो द्विघाती बहुपद का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ से द्विघाती बहुपद का जो फार्मूला होगा वो क्या होता है, द्विघाती बहुपद का फार्मूला क्या हो लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे और इंटू एक्स करेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या होता है, जब किसी भी द्विघाती बहुपद के शून्यक दिए होते हैं और शून्यक देने पर हमको द्विघाती बहुपद निकालना होता है तो इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है, 4। तो यहाँ से क्या करेंगे, 4 लिखेंगे और इंटू एक्स है तो एक्स करेंगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है तो यहाँ से 1 करेंगे। तो इस प्रकार से हम वह बहुपद निकाल लिए है ना, कि जिसके यानी जिसके योग जिसका यानी जिसके शून्यकों का योगफल 4 दिया था और गुणनफल 1 दिया था तो वह बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।